प्यार से बंधे रिश्ते। निधि दीदी, दरअसल जब आप कपड़े बदलने गई थी ना, तो हमें लगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ तो गलत था। अब आप मानिए हमारी बात, सही नहीं लग रहा था वो सब कुछ हमें। क्या कर रही हो तुम? सांची को थप्पड़ मार रही थी? क्या तरीका है ये? रियांश भाई, मैं इसे मार नहीं रही थी रियांश भाई। ये देखो 12:30 बज रहे रात के और ये घर से बाहर जा रही थी इतनी रात को, तो मैंने बस इसे रोकने की कोशिश की, पर ये तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई। कहने लगी डोंट इंटरफियर इन माय जिंदगी एंड ऑल ऑफ दैट। अब आप ही बताओ, ये शहर नया है, ये शहर में नई है, रास्ते से नहीं पता, अगर ये इसमें कहीं खो गई या ऐसे कुछ हो गया इन केस, तो जिम्मेदार तो हम परिवार वाले ठहरेंगे ना। मैं मार नहीं रही थी मैं इसे। तुम्हें कहीं बाहर जाना था? इतने रात में कहाँ बाहर जाना है? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए था तुम्हें बाहर से? नहीं 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 छोटे मालिक, हमें कहीं नहीं चलना। तो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। तुम भी चेंज करो और सो जाओ। यस भैया। हेलो। तो क्या सोचा फिर तुमने? हीरोइन बनोगी? अरे एक मौका तो देकर देखो, स्टार बना दूंगा मैं तुम्हें, स्टार। तुम्हारे पास हमारा नंबर कैसे आया? अरे यार, तुम खुद ही तो यहाँ रजिस्टर पर लिख कर गई थी। तो फिर आज रात? हमें ना कोई स्टार विस्तार नहीं बनना है, समझे तुम? और आज के बाद हमें कॉल मत करना। ओके। हे भगवान, कहीं नंदन जी ने सब सुन तो नहीं लिया? क्या हो गया चाची? किससे बात कर रही थी? आप यहाँ इतनी सुबह सुबह आज कैसे? किससे बात कर रही थी? मुझे घर के किसी नौकर ने बताया कल रात को भी तुम कहीं बाहर गई थी, और आज सुबह फोन कॉल। चल क्या रहा है? कुछ नहीं नंदन जी, बस। साची, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, शादी होने वाली है हम दोनों की, मुझसे कुछ छुपाओ मत। किससे बात कर रही थी तुम? अगर हम निधि दीदी के बारे में बताएंगे तो पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। हेलो साची, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। बताओ कल रात को कहाँ गई थी? नंदन जी ऐसा। साची, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम तो बताओ ना मुझे। कोई बात है क्या? देखिए ना काव्या मैडम, साची जिम्मेदारी है मेरी, इसकी चिंता रहती है मुझे। अब अगर अपनी मन की बातें मुझसे नहीं बताएगी तो कैसे चलेगा ना? एग्जैक्टली, यू आर राइट। पर क्या है ना, किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और अगर तुम्हें ही साची पे विश्वास नहीं होगा तो फिर शादी करने का क्या ही मतलब है ना? नहीं काव्या मैडम, ऐसी बात नहीं है। साची पर तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट, तो इतना काफी होना चाहिए। या ओके ओके फाइन, आई विल गेट बैक टू यू। क्या? हाँ। किसका फोन था? सीरियसली? तुम सब मर्द एक जैसे होते हो ना?
तुमको सब जानना होता है, तुम्हारी पार्टनर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। यार काव्या, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। तुम जानती हो मैं वैसे आदमियों जैसा नहीं हूँ। Yes baby, I know. Thank God तुम माँ के मर्दों जैसे नहीं। पता है, अभी वो नंदन साची से कितने सवाल पूछ रहा था। काव्या, इनका पर्सनल मैटर, आई डोंट थिंक वी शुड इंटरफेयर। क्या मत बिल्कुल सही कहा, ये उनका पर्सनल मैटर है। और तुम दोनों ना उस मेड की लाइफ के बारे में डिस्कस करना बंद करो। इस वक्त तुम्हें अपनी शादी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, राइट? या अच्छा देखो, मैंने कुछ वेन्यूज तुम लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखे। ये वाला आउटडोर वेडिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा, है ना? मॉम, That's looking nice. मॉम शादी में टाइम है, आप रिलैक्स कर सकते लेकिन तैयारियों में भी टाइम जाता है बेटा, इसलिए मुझे तैयारियां करने दे। Okay. लुक एट दिस वन। Nice, ना? आई ऑल्सो थॉट सो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज शाम को मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स आ रही हैं तुम्हें मिलने। Okay. इसलिए मैंने किटी पार्टी घर पर ही रख ली। That's great. मॉम, किटी पार्टी? हाँ, मेरी और मेरी होने वाली बहू के लिए। ओके, और मैं? तुम क्या, ये लेडीज की पार्टी है, जेंट्स आर नॉट अलाउड। तुम जाओ अपने पापा के साथ फैक्ट्री, याद रहे शाम को। मैं तुम मॉम की फेवरेट बनते जा रही हो। हाँ, क्या करे, मैं हूँ ही इतनी प्यारी। सरकाज़म था। अगर घर में सबको पता चलेगा तो वो कितने शर्मिंदा होंगे। अगर वीडियो वायरल हो गया तो फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हारे लिए खास ड्रेसेस चुन चुन के लेके आया मुंबई से, वो भी डिजाइनर। ये ड्रेसेस पहन के जब तुम्हारा फोटो शूट होगा ना, आग लगा दोगी तुम, आग, समझी? हम लोग अभी जहाँ पे गए थे ना, वो लोग जब आप कपड़े बदलने गई थी ना, तो हमें लगा कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं।